खालिस्तानियों के खिलाफ, खालिस्तानी गैंगस्टर्स नेक्सस के खिलाफ एनआईए का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि एनआईए का छापा एक एक खालिस्तानी को नापा। कितने खालिस्तानी रडार पर हैं? जिन 6 राज्यों में रेड चल रही है वहां का अपडेट भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में क्या मिला, हरियाणा में क्या मिला, खालिस्तानी नेटवर्क के बारे में क्या पता चला, और इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या ट्रूडो को वाकई में टेरर पसंद है। मैं अभी की बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। देश के 6 राज्यों में एनआईए की जबरदस्त रेड चली है आज। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में छापामारी, पंजाब में 30 जगह पर छापामारी हुई है, राजस्थान में 13 जगह पर छापामारी, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक एक जगह एनआईए की जबरदस्त रेड। दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड को भी एनआईए ने खंगाला है। खालिस्तानियों की जितनी फंडिंग है, खालिस्तानियों का जितना नेटवर्क है, वो तलाशा जा रहा है। 6 राज्यों में 51 ठिकाने पर खालिस्तानियों का एक एक नेटवर्क तलाशा जा रहा है। अब अलग अलग 4 तस्वीरों में आप देखें कि 6 राज्यों में जहां जहां छापामारी हुई वहां से असल में क्या मिला। आपको बठिंडा लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की भी तस्वीरें आप देखेंगे, पंजाब के मोगा की भी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। मोगा, बठिंडा, चंडीगढ़ और मानसा की तस्वीरें हैं जहां पर एनआईए की रेड चल रही है। कनाडा भारत के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, या कनाडा जिस तरह से खालिस्तान के हाथ की कठपुतली बना है, उस पर अभी तक का सबसे बड़ा वार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कर दिया बहुत बड़ा अटैक। यूएन जनरल असेंबली में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देना गलत है, यानी आईना दिखाया है। विदेश मंत्री ने आगे कहा, संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए पर यह चुनिंदा ना हो। आतंकवाद चरमपंथ पर एक्शन में सहूलियत ना तलाशें। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा। Badgering the Canadians, we have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in, if you have to understand what is going on out there. And our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked, and often comments are made about, there's interference in our politics. And a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. कनाडा में साजिश खालिस्तानी है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? सवाल बड़ा है। जितने खालिस्तानियों के खिलाफ रेड चल रही है उसमें क्या मिला, ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन कनाडा के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत, सामरिक जीत, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा को अलग थलग करने के लिए हमने अभी तक क्या किया? क्या खालिस्तानियों की रीढ़ तोड़ने पर यह एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जाए? खालिस्तानियों ने अपनी जड़ भारत में कहां कहां जमाई? क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में भी खालिस्तानी नेटवर्क है? खालिस्तानियों ने गैंगस्टर्स को कैसे मुहरा बनाया है? इन सभी पर आगे बातचीत होगी। डिबेट को ओपन कर देता हूं मैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में है। थोड़ी देर के बाद में दिल्ली से जावेद जुड़ने वाले हैं और विष्णु भी जयपुर से जुड़ेंगे, इंडिया न्यूज संवाददाता। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सबसे पहले आपसे 2 सवाल। क्या खालिस्तानियों की रीढ़ पर सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है? क्या ये माना जाए कि ये बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार का है, पहला? और दूसरा ये कि विदेश मंत्री ने यूएनजीए में जो कहा, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे आप एनालाइज करेंगे? क्या पाकिस्तान, कनाडा, चाइना, इन सभी को अलगाववाद पर, खालिस्तान पर आईना दिखाया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? विंग कमांडर आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी के पास मैं चलूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर।
खालिस्तानी और गैंगस्टर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 50 ठिकानों पर एनआईए की रेड। ड्रग्स डीलर्स का नेटवर्क तोड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खालिस्तानियों की फंडिंग के खिलाफ भी एक्शन चल रहा है। खालिस्तानियों पर अब तक का सबसे बड़ा एनआईए का ये एक्शन है। खालिस्तानियों की रीढ़ तोड़ने के लिए ये एक्शन एनआईए का बहुत बड़ा कहा जा सकता है। अभी की बहुत बड़ी खबर, 6 राज्य, 51 ठिकाने, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एनआईए ने आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग्स डीलर्स के बीच सांठगांठ से जुड़े 3 केस में यह कार्रवाई की है। ब्रायन की रिपोर्ट। एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे एनआईए के ऑफिस है और आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम पंजाब में सबसे ज़्यादा 30 जगहों पर मौजूद है। साथ ही राजस्थान में 13 जगहों पर, हरियाणा में 4 जगहों पर, उत्तराखंड में 2 जगहों पर और दिल्ली यहाँ और यूपी में एक जगहों पर रेड्स चल रहे हैं, एक्सटेंसिव रेड्स चल रहे हैं। एनआईए के सूत्रों से हमको ये भी पता चला है कि विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत के ग्राउंड वर्कर्स को हवाला चैनल के जरिए ड्रग्स और वेपन्स के लिए फंडिंग कर रहे हैं और एनआईए अब इस गैंगस्टर खालिस्तानी के फंडिंग चेंज को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। एनआईए की जांच में खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर भी कई इनपुट्स जुटाए गए हैं। अभी तक गिरफ्तार हुए गैंगस्टर और खालिस्तानी से पौचुतक में सामने आया है कि गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस के इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विद्रोही के भी अंजाम जाने आ रहे हैं और एनआईए ने अब विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी और गैंगस्टर के समर्थकों पर भी बड़ा प्रहार करने का शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कि एनआईए ने काफ़ी एक अच्छा मास्टर शो खेला है कि इन्होंने हर जगह तकरीबन इंडिया के, भारत के 50 जगहों पे रेड मारी है। ये टेरर फंडिंग्स को रोकने के लिए, ये जो आर्म्स का जो फंडिंग्स होता है, ये जो खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स जो एक्टिवेट हो रहे हैं और आईएसआई का जो नेक्सस बन रहा है उसको रोकने के लिए एनआईए ने रेड मारी है 50 लोकेशन में। दिल्ली, यूपी में भी एक लोकेशन है और ये एनआईए के लिए बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, इंडिया न्यूज़ से कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव हैं। राजस्थान में किन 13 जगहों पर छापामारी चली, एनआईए को इस रेड में क्या मिला? देखिए, पंजाब से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक जानकारी ये भी मिल पा रही है कि एक स्थान पे किसी छात्र नेता के घर पे भी एनआईए की टीम पहुंची है, वहां पूछताछ की जा रही है। साथ के साथ जोधपुर के पास एक बड़ा इनपुट निकल के आ रहा है कि जोधपुर के आसपास भी कार्रवाई की गई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि उसके संपर्क में जो लोग थे उन पर भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है और एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेने की खबर राजस्थान से अभी तक निकल के आ रही है। तो देखिए, लगातार देर रात से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में करीब 13 जगहों पर कार्रवाई राजस्थान में की जा रही है, जिसमें हिरासत में लिया गया है। ये संदिग्ध कौन है? क्या किसी गैंगस्टर के साथ में इसका ताल्लुक है? किसी खालिस्तानी के साथ में इसका कनेक्शन है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, संदिग्ध को जो हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले ये खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है उसके संबंध इससे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उसको एनआईए ने उठाया है, लेकिन अभी तक पुष्टि एनआईए ने इसकी नहीं की है और जब शाम को जब एनआईए खुलासा करेगी तो सारी चीजों की जानकारी एनआईए के द्वारा दी जाएगी। जी विष्णु, आप रुक जाएं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, एनआईए ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। एनआईए ने 3 अलग अलग एफआईआर खोली है। 3 दिन से गुरपतवंत पन्नू के अलावा जितने खालिस्तानी हैं उनका नेटवर्क, उनका तार तोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल यह है, क्या ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था? क्या इसके जरिए खालिस्तानी नेटवर्क टूटेगा? खालिस्तानी नेटवर्क की जड़ कहां तक है? राशिद जी, आपने सही फरमाया, ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से भारत सरकार एक बहुत ही उन्नत व्यवहार कर रही थी कनाडा के साथ। हम कनाडा को पूरा, अंग्रेजी कहावत है कि लूज रोप दे रहे थे, पतंग की ढील जैसे ढीली करते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि भारत सरकार चाहती थी कि G20 के समिट के पहले कनाडा के साथ हमारे जो संबंध हैं वो कड़वे ना हो। हम उम्मीद कर रहे थे कि जब जस्टिन ट्रूडो G20 के समिट के लिए आएंगे तो वो सर, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे कनाडा के साथ में संबंध कड़वे ना हो,
लेकिन कनाडा ने तो सालों से संबंध कड़वे किए ही हैं। पियरे ट्रूडो ने भी संबंध कड़वे रखे थे, जस्टिन ट्रूडो ने भी संबंध कड़वे ही रखे हैं। 1996 में जब ये लगा कि संबंध शायद थोड़े से ठीक हो जाएं, लेकिन कनाडा वापस से उसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है जो शीत युद्ध के वक्त में स्थिति थी दोनों देशों की। जी हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज भी ना सिर्फ मैं वरन मैं श्योर हूँ कि पैनल में उपस्थित सभी सज्जन यही चाहेंगे कि कनाडा के साथ हमारे संबंध फिर से ठीक हो जाएं। जस्टिन ट्रूडो की ये एक पर्सनल ट्रेट है और मैं बहुत श्योर हूं कि अगले इलेक्शन में जब जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे, और कोई शक नहीं है कि वह हार जाएंगे, कनाडा के साथ हमारे संबंध मजबूत होंगे। मेरे ख्याल से G20 के समय हमने बहुत कोशिश की, विदेश मंत्रालय ने बहुत कोशिश की कि कनाडा के साथ फिर से एक ऑन द साइडलाइंस एक संबंध बनाने की कोशिश करें, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अपने शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, क्योंकि उन्हें 10-15 वोट चाहिए पावर में रहने के लिए, उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया। जस्टिन ट्रूडो का एनडीपी पार्टी दिखती है। जस्टिन ट्रूडो को लगभग 2.5% जो सिख आबादी का वोट है वो नजर आ रहा है। जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों का साथ नजर आ रहा है। जस्टिन ट्रूडो को रेडिकलिज्म नजर आ रहा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का भविष्य नजर नहीं आ रहा। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं आपके पास में आऊं उससे पहले जावेद के पास भी चलना जरूरी है। जावेद, आप तक आवाज आ रही है क्या? दिल्ली में, एनसीआर में कहां कहां पर रेड डाली गई है? एनसीआर के कौन कौन से ठिकाने हैं जहां जो एनआईए के शिकंजे में हैं, एनआईए की जद में हैं? क्या क्या मिला है? कौन कौन सी, क्या किसी बड़ी कंपनी पर भी रेड डाली गई है? कितने गैंगस्टर्स हैं जो रेडार पर हैं? जावेद हुसैन। देखिए राशिद, ये जो पूरी रेड है ये 6 स्टेट में 50 पूरे लोकेशन है जहां पर एनआईए की रेड चल रही है। ये एनआईए की अभी इस हफ्ते की ये दूसरी रेड है जो सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। इसमें खास तौर से जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो उसके बाद बब्बर खालसा या एसएफजे सिख फॉर जस्टिस की बात करें, या फिर खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करें, उससे जुड़े लोग जो पंजाब, उसके अलावा राजस्थान, दिल्ली का जो एनसीआर इलाका है वो इलाके पर एनआईए की रेड चली, मैं आपको बता दूं। और खासतौर से उन गैंगस्टर्स के उन लोगों पे भी रेड चल रही है, उनसे भी पूछताछ एनआईए कर रही है जिनको गैंगस्टर्स ने कॉल करके एक्सटॉर्शन मांगा था या फिर एक्सटॉर्शन के जो पैसे उन लोगों ने गैंगस्टर को दिया था। इसमें सबसे बड़ा नाम जो अब है राशिद, मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिर्फ कुछ लोग हैं, लेकिन अब बम्बिया गैंग यानी कि देवेंद्र बम्बिया गैंग का नाम आ रहा है, क्योंकि देवेंद्र बम्बिया गैंग इस वक्त देश का दूसरा सबसे बड़ा गैंग है, जिसमें कौशल चौधरी और भूपेंद्र राणा, उसके बाद हर्षदीप सिंह डल्ला जो कि इस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और खालिस्तानी समर्थक है, जिसका एसोसिएट सुखा टुन्ने को कनाडा में ही फ्लैट में घुसकर गोली मारी गई थी, जो कि निज्जर सिंह, जो कि सिख फॉर जस्टिस का बेहद खास संस्थापक है, उसको देख रहा है, जो हरदीप सिंह निज्जर है जिसकी हत्या हो चुकी है। ये सब जो एसोसिएट्स हैं ये हर्षदीप सिंह डल्ला से जुड़ा हुआ है, और हर्षदीप सिंह डल्ला जो कि इस वक्त वांटेड है, एनआईए जिसकी तलाश कर रही है, देश की दूसरी एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं, खासतौर से जावेद हुसैन, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बिग ब्रेकिंग है मेरे सामने। जावेद हुसैन, एक मिनट आता हूं आपके पास। मीडिया रिपोर्ट में निज्जर हत्याकांड पर बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। कनाडा में निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे। मैं रिपीट करूंगा, कनाडा में निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे। 3.5 महीने पहले हत्या को अंजाम दिया गया। निज्जर की हत्या के बाद ही विवाद शुरू हुआ। 2 गाड़ियों में हत्यारे आए, घेर करके 34 गोलियां बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मारी। कनाडा के सरे में हुई निज्जर की हत्या का फुटेज मिल गया है। आरोपियों ने 2 कारों से निज्जर का पीछा किया। निज्जर को फिल्मी स्टाइल में 34 गोलियां कुल मिला करके मारी गई हैं ऑन द स्पॉट ही। उसके बाद फिर निज्जर की मौत हो गई। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, 6 अलग अलग राज्यों में रेड चल रही है। एनआईए ने रेड मारी खालिस्तानियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए। मेरा सवाल है, खालिस्तानियों के नेटवर्क की जड़ कितनी ज्यादा गहरी हो चली है? खालिस्तानियों को खाद पानी देने वाले किन किन देशों में बैठे होंगे, और जहां पर रेडिकलाइजेशन होता है, आप एक बार के लिए आतंकी नेटवर्क बाकी तोड़ सकते हैं, आप फंडिंग तोड़ सकते हैं, लेकिन जहां पर रेडिकलाइजेशन होता है वहां पर दिमाग को तोड़ना, दिमाग में पनपे हुए उग्रवाद को तोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अभी आज की तारीख में यह चैलेंज एनआईए के लिहाज से, सरकारों के लिहाज से कितना बड़ा है? राशिद, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें दो राय नहीं है। और ये जो खालिस्तानी प्रॉब्लम है ये अभी से नहीं शुरू हुई, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। 1910 में तो इसकी स्थापना हो गई थी, पर इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। आपको ले जाता हूं
डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन के ऊपर 9:30 बजे मेन रोड पे ऑफिस के आगे गोली मारी गई और गोली मारने वाले ने कहा सबको सावधान, खड़े होकर गोली मारी और वहां से कार आके उसको लेके चली गई। ये हमारी हालत थी। और उसके बाद में अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट की, ये भूले भटके बालक हैं, सुबह के भूले शाम को घर आ गए, इनको माफ कर दें। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती थी। मैं उस समय साउथ ब्लॉक में था, मुझे पता है। और हम जाके चेक करने गए, उसका डायरेक्टर जनरल का नेफ्यू हमारे साथ एयरफोर्स में था। वो बात दूर है, आपको 84 से 3 साल पहले ले जाता हूं। पंजाब बसें रोक दी जाती थी, एक कम्युनिटी को अलग कर देते थे और दूसरी कम्युनिटी वालों को गोली मार के हत्या करते थे। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में ये बहुत देर तक चला और पंजाब से जितने लोग माइग्रेट हुए हैं वो सब यहाँ फंसे हैं। अगर आप टीवी टीम लाएं तो आज उनका इंटरव्यू भी मैं करा दूंगा। ये सारे के सारे जो मामला हमारी कमजोरी के कारण है। हमने कुछ कमजोर, हमारी नीतियां ऐसी थी। आई डू नॉट नो व्हाई हमारी नीति ऐसी थी। कश्मीरी पंडित के मामले में ऐसी चुप्पी बांधी जैसे कबूतर बिल्ली को देख के चुप्पी बांधता है और अभी तक नहीं बोले। ये सारा का सारा कनाडा को पता था। उन्होंने कहा था ये भारतीय हैं, इनको तो हम ये ऐसी की तैसी कर देंगे। ये है एटीट्यूड उनका। थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले, हमारे एक्स स्लेव्स, ये सोच के वो गोरे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा है कि G20 में इंडिया ने रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाने को मना ही नहीं किया। कहा उसकी डिस्कशन नहीं होगी। ऑनरेबल सर, मे आई प्लीज होल्ड यू। आतंकी स्पॉन्सर कनाडा का वीजा कर रहे हैं। कितने टेरर आउटफिट हैं जो कनाडा का वीजा स्पॉन्सर करने का काम कर रहे हैं। अब अगली बिग ब्रेकिंग, पंजाब से लेकर के कनाडा तक पूरा एक वीजा रैकेट काम कर रहा है। एनआईए को इस बारे में पता चल गया है। प्रो खालिस्तानी ब्रिगेड का जो काम है ये युवाओं को बरगलाना है। सिख फॉर जस्टिस चलाता है खालिस्तान रेफरेंडम अभियान। हमें अभी अभी ये जानकारी मिली है, यानी जो कनाडा का वीजा है इसे आतंकी स्पॉन्सर कर रहे हैं पंजाब से लेकर के कनाडा तक। एक बार फिर से जावेद हुसैन के पास चलते हैं, ये ब्रेकिंग चलती रहनी चाहिए। जावेद, कनाडा का वीजा स्पॉन्सर करने वाले टेरर आउटफिट कौन हैं, कहां पर हैं? क्या ये पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, कनाडा में है, कहां पर है? देखिए राशिद, वधवा सिंह और हरदेव सिंह रिंदा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है और ISI के साथ मिलकर बब्बर खालसा यानी कि जो कि अब BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल बन चुका है, लेकिन ये BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो है करणवीर सिंह जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है वो वहाँ पर मौजूद है। और जो अब तक देश की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी की बात करें अपने देश की, या फिर NIA जो अब इस पूरे मामले को, इस पूरे मॉड्यूल को देख रही है खालिस्तान पूरे मामले को लेकर, तो इसमें सिर्फ खालिस्तान कनाडा पंजाब नहीं है, इसमें देश का कैलिफोर्निया भी है जहाँ पर देश के दूसरे जो गैंगस्टर्स है नीरज, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसका भाई अनमोल बिश्नोई अभी भी इस वक्त कैलिफोर्निया में ही है। जो लॉरेंस बिश्नोई का जो भांजा था उसको आते हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ से लाइव रिपोर्ट आ रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी NIA की रेड चल रही है। छापे में NIA को क्या मिला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आखिरकार क्या क्या तलाश रही है, सीधे आपको लेकर के चलते हैं राजस्थान के शहर हनुमानगढ़। राजस्थान प्रदेश में जहां 13 जिलों में काफ़ी जगह पर जो NIA रेड कर रही है, उसी संदर्भ में आज हनुमानगढ़ जिले में भी NIA ने रेड की है। अभी जो जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया जो जानकारी आ रही है उससे साफ हो रहा है कि हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र के गांव 3 SDP यानी हरदयालपुरा के आसपास 3 चक नाम दिया जाता है, वहां पर प्लम्बर और टेलरिंग का काम करने वाले 2 भाइयों के यहां पर NIA ने रेड की है। सुबह 4 बजे ये रेड हुई थी और 4 बजे से लगातार जो है NIA वहां डेरा डाले हुए बैठी है और उसके अलावा उस गली को पूरी को सीज किया गया है और उस गाँव में भी चारों तरफ जो है पुलिस का कहीं ना कहीं पहरा लगा हुआ है। इसके अलावा पुलिस की मूवमेंट जो है कई और अन्य स्थानों पर भी देखी गई है, हालांकि वहाँ पर इतनी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से गोलूवाला थाना क्षेत्र के 3 SDP जैसा गांव बताया वहां पर NIA के रेड की पुष्टि हो चुकी है। हम आपको बता चुके हैं वहां पर एक प्लम्बर और एक टेलरिंग का काम करता है, 2 भाई है, उनके घर पे छापा मारा गया और उसमें एक जानकारी ये भी सामने आ रही है भी उनका एक बेटा है जो बाहर पढ़ रहा है और उसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। आज जिस प्रकार से खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टरों और इसके अलावा आतंकी संगठनों से जिस प्रकार से जो भी चीज़ें सामने आई थी उसको लेकर जो है ये NIA की रेड की गई है। अब इस NIA की रेड में क्या कुछ निकलता है वो तो शाम तक और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे ही कन्फर्म हो पाएगा।
हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज़। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कुलदीप की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस बीच हमारे पास में एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये विस्फोटक ब्रेकिंग है। एनआईए जांच में खालिस्तान और आईएसआई नेक्सस के इनपुट्स मिले हैं। इसका मतलब बिल्कुल सीधा ये हो गया कि खालिस्तानियों के तार पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हैं। गिरफ्तार हुए गैंगस्टर और खालिस्तानियों से पूछताछ की जा रही है। गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के लिए नेक्सस बना। पकड़े गए खालिस्तानियों ने यह खुलासा किया है। कनर शिवदान, आईएसआई नेक्सस को किस तरीके से तोड़ा जाए? अभी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में केयरटेकर गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन जनरल असीम मुनीर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आईएसआई वाली साजिश में यह पता चला है कि आईएसआई और खालिस्तानी मिले हुए हैं। देखिए, राइट फ्रॉम बिगनिंग 80 के दशक से आईएसआई ने कसम खा रखी है कि भारत को उसने सबक सिखाना है बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद से। ठीक है, तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि आईएसआई ही भारत के अंदर इस तरह के। सर, आई एम सो सॉरी, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि जावेद हुसैन के पास में एक बहुत बड़ी खबर है। जावेद, चूंकि खालिस्तान टाइगर फोर्स आज वाली रेड जो चल रही है इस पर रडार पर है लखबीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, हरविंदर सिंह, गोल्डी बराड़, अनिल छिपी, नरेश सेठी, दलेर कोटिया, दिनेश गांधी, छेनू पहलवान, सनी डागर, नीरज पंडित, दिनेश गांधी, दलेर कोटिया। और इनके जो ऑपरेशंस हैं यूएसए में, यूएई, थाईलैंड, फिलीपींस और कनाडा तक हैं। इनके बारे में क्या डिटेल है आपके पास? देखिए राशिद, ये वो नाम है जिसमें से चौंकाने वाला ये कि ये सब ज्यादातर नाम इसमें देवेंद्र बम्बिया गैंग के अब वो लोग हैं जिनको एनआईए के हिट लिस्ट में रखा गया है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के पैरेलल जो देवेंद्र बम्बिया गैंग है, जो इस वक्त देश का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर्स है, जिसके जो एसोसिएट्स हैं, जिस पे 1-1 लाख रुपए का इनाम है, 5 लाख का इनाम है, वो इस वक्त देश के बाहर यानी कि फर्जी वीजा और फर्जी पासपोर्ट के जरिए बाहर बैठे हुए। ये भी उसी तरीके से मॉडस ऑपरेंडी कर रहे हैं जिसको एनआईए ने अभी कुछ महीनों पहले खुलासा किया है। एनआईए की जांच रिपोर्ट में हम आपको बता दें राशिद, ये जावेद, बहुत बड़ी खबर है कि अब देवेंद्र जावेद, आप बम्बिया मेरे के साथ में रहेंगे आगे। खालिस्तान के हिमायती जस्टिन ट्रूडो को लेकर के एक और बिग ब्रेकिंग हम दिखाएंगे। जस्टिन ट्रूडो जो हिमायत बार बार कर रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? एक छोटा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को टेरर इतना पसंद क्यों है? खालिस्तानियों के खिलाफ एनआईए एक्शन में क्या क्या निकला? अर्श डल्ला के सहयोगी ने एनआईए को क्या क्या बताया? आगे बढ़ते हुए एक बिग ब्रेकिंग। अब 1-1 रुपए के लिए मोहताज होंगे खालिस्तानी। विदेशी फंडिंग पर भारतीय खुफिया एजेंसीज की नजर है। एसएफजे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर शिकंजा कस गया है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स भी जद में आ गई है। यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में विदेशी फंडिंग की जाती है। और अब बात करते हैं खालिस्तान के हिमायती जस्टिन ट्रूडो की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने पिता के नक्शे कदम पर हैं। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का यह बयान आपने कई बार सुना है। वो एक उंगली हिंदुस्तान की एजेंसियों पर उठा रहे हैं और 4 उंगलियां खुद उन पर ही उठ रही हैं। वो अपनी कुर्सी की खातिर पूरे कनाडा को तबाह करने पर आमदा नजर आ रहे हैं। वोट की खातिर खालिस्तानी आतंकियों की हिमायत कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। वो कनाडा के लोगों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये नया चेहरा आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद सामने आया। वो खेल तो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, लेकिन खुद अपनी इंटरनेशनल फजीहत करा ली है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो कई विदेशी मामलों में बिल्कुल अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। यानी जो गलती जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने की थी, वही गलती जस्टिन ट्रूडो दोहरा रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा में 1968 से 1979 और 1980 से 1984 तक सत्ता में रहे। इस दौरान भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी,
ऐसे में इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भारत में प्रत्यर्पित करने की मांग की थी, क्योंकि तलविंदर सिंह को कनाडा ने शरण दे रखी थी। लेकिन पियरे ट्रूडो ने तलविंदर सिंह को भारत में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। पियरे ने दलील दी थी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के बावजूद ब्रिटेन की रानी की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि तलविंदर सिंह परमार वही खालिस्तान आतंकी है जिसने बड़ी साजिश रची थी और आयरलैंड के पास एयर इंडिया के विमान पर भीषण बमबारी की थी। इस आतंकी साजिश में 331 यात्री मारे गए थे। तलविंदर सिंह परमार बब्बर खालसा इंटरनेशनल का संस्थापक था, जिसे आतंकवादी ग्रुप बब्बर खालसा के नाम से जाना जाता है। और अब जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कनाडा में वोट बैंक की खातिर खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भले ही ट्रूडो को खालिस्तानी और उनका वोट बैंक दिख रहा है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो एक न एक दिन वो पलटकर आपको ही डसेगा, और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आस्तीन में सांप पाला, कनिष्क हादसा हुआ। अमेरिका ने आस्तीन में सांप पाला, ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ। पाकिस्तान ने सांप पाला, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पैदा हुआ। भस्मासुरों से बचना बेहद ज़रूरी है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेरा एक सवाल है कि 80s के वक्त में खालिस्तान ने सबसे ज़्यादा भारत में अपने फन फैलाए। जर्नैल सिंह भिंडावाला से लेकर के एक लंबी फहरिस्त रही, लेकिन उसके बाद एक तरीके से खालिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हुआ। खालिस्तानी बिल्कुल बैकफुट पर चले गए, ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन बैकफुट पर चले गए। कनाडा में एक जगह जाकर के सिमटे हुए नजर आए गुरपतवंत पन्नू जैसे, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा क्या इन्हें खाद पानी मिला कि फिर से इन्हें ऑक्सीजन मिल गई है अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए? राशिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इनकी फाइनेंसिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्टेटमेंट्स बनाती हैं कंट्रीज टॉक्ड अबाउट टेररिज्म एटसेट्रा, ये हाथी के दांत होते हैं, ये दिखाने की होते हैं, अंदर की बात कुछ और होती है। अब इनको सपोर्ट मिल गया है। और जिस जस्टिन ट्रूडो के फादर की आप बात कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेशन को 33 साल छुपाया उन्होंने। इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, जस्टिस कृपाल ने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, और 33 साल छुपाने के बाद वो जो बॉम्ब से उनका ट्रायल हुआ था जंगल में, वो ट्रायल भी उन्होंने देखा। और 2 जहाज को नष्ट करना था, एक बच गया, दूसरा नष्ट हुआ। तो ये जो अब बात कर रहे हैं, इनका अब जो सपोर्ट मिलने लगा है, चाइना पाकिस्तान का जो क्लोजनेस आ गया है, पाकिस्तान अब इनको और सपोर्ट दे रहा है, इनका एक्चुअली मेंटर बन गया है। ये सारी की सारी चीजें, और खालिस्तान और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं ये अब, इससे कनाडा इसलिए खुश है कि पाकिस्तान खुश होगा अगर एक खालिस्तान को मदद करेंगे, और इसीलिए वो भारत को तो डाउन करना ही चाहते हैं, क्योंकि भारत उनको ठेंगा दिखा रहा है एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वो गोरे अपने को एंग्लो सैक्सन समझते हैं, वो बेचारे अब कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका इसलिए नहीं मुंह खोल पा रहा क्योंकि अमेरिका ने भारत को कहा था तुम रशिया के खिलाफ अपना स्टेटमेंट दीजिए, G20 में उसका डिस्कशन करिए, सैंक्शन डालिए। हमने मना कर दिया कि रशिया को कोई नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। ये तिलमिलाया हुआ है अमेरिका, इसलिए तिलमिलाया हुआ है। मुझे समझ में आ रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, और कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ नया चल रहा है। लेकिन NIA की चार्जशीट में भी कुछ बहुत बड़ा है, और ये एक्सपोजे पूरे देश को दहलाएगा। खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं। गैंगस्टर्स के साथ प्रोटेक्शन मनी वसूलने में लगे हैं खालिस्तानी, ताकि अपनी फंडिंग करा सकें, अपना वित्तीय तरीके का मैनेजमेंट कर सकें। पंजाब के क्लब मालिकों से भी वसूली जाती है रंगदारी। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करने की फिराक में है खालिस्तानी। कबड्डी लीग पर भी कब्जा करना चाहते हैं खालिस्तानी। NIA की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। क्या NIA की चार्जशीट भी हम साथ में दिखा सकते हैं? टीम PCR NIA की एक्सक्लूसिव चार्जशीट है जो अभी आप देख पा रहे हैं। पंजाब के क्लब मालिकों से खालिस्तानी रंगदारी वसूल रहे हैं। कर्नल शिरदान खालिस्तानी ट्रूडो के भस्मासुर साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाला, ओसामा बिन लादेन बाद में भस्मासुर साबित हुआ। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने भी तालिबानियों को शहदी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने फन फैलाए, और वही कनाडा खालिस्तानियों के साथ में कर रहा है। जबकि कनिष्क बॉम्बिंग
कनिष्क विमान हादसा, ऐसा दंश कनाडा झेल चुका है, फिर भी जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार इतिहास के पन्ने पलट करके दीवार पर लिखी इबारत नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, जस्टिन ट्रूडो इस वक्त अपने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा और दगादारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया पूरे वर्ल्ड में, केवल आतंकवाद के कारण, ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आया है, ना पाकिस्तान से कोई ट्रेड करना चाहता है, ना पाकिस्तान के साथ यूएनओ ने उसको ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की लेकिन हुई है। सर, पाकिस्तान और कनाडा दोनों के बीच सिमिलरिटी स्टैब्लिश हम ना करें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान वैसे भी अलग थलग पड़ा है, लेकिन कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि नेटो के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। देखिए, मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि दोनों को एक बना रहा हूं, मगर मैं कहता हूं कि जिस तरह की हालत पाकिस्तान की हुई है, ठीक है, भविष्य में ऐसी हालत कनाडा की भी हो सकती है। ओके सर। उसको इस तरह के खालिस्तान के आतंकवादियों को इस प्रकार नहीं पालना कर्नल चाहिए। जय सोढ़ी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बस एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। कर्नल जय सोढ़ी जो बात कह रहे हैं, कर्नल शिवदान, उनका इशारा यह है कि कनाडा को अलग थलग कैसे किया जाए डिप्लोमेटिक वे में। जैन राशेद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1980 के दशक से आज तक लगातार कनाडा अपनी धरती को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की उसने इन लोगों को इजाजत दी है। और ये कनाडा सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों को नहीं वहां पे एनकरेज करता है। एक किताब है जो मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब मौका मिले तो पढ़े, जिसका नाम है कोल्ड टेरर हाउ कनाडा एक्सपोर्ट्स टेररिज्म, जो स्टीवर्ट बेल ने लिखी है। उसने लिखा है कि आज दुनिया का सबसे खतरनाक देश कनाडा है, क्योंकि कनाडा खालिस्तानियों को, एलटीटी के आतंकवादियों को, इस्लामिक जिहादिस्ट को, सबको पनाह देता है पैसे के लिए, क्योंकि कनाडा को लगता है कि वो दूर बैठा उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। कनाडा को एक कर्नल बात सोढ़ी, याद यहीं से अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। कर्नल सोढ़ी, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे आप, लेकिन इस बीच खालिस्तानी आतंकियों को लेकर के देश का एक और बहुत बड़ा खुलासा। खालिस्तानी आतंकी आईएसआई के जरिए भेज रहे हैं हथियार। अर्शदीप डल्ला करवाता है ड्रोन से हथियारों की सप्लाई। ड्रोन के जरिए पंजाब के बॉर्डर तक हथियार भेजे गए। खालिस्तानी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के सबूत मिले हैं। एसएफजे और खालिस्तान टाइगर फोर्स सुरक्षा एजेंसी के रडार पर हैं। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा भी रडार पर। एनआईए ने अपनी जांच में उनके नाम बताए जो टारगेट पर थे। व्यापारी, पंजाबी सिंगर और राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल रहे हैं। कर्नल जय सोढ़ी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अमेरिका टाइप एक पेट्रियट कानून बनाना चाहिए जिसके तहत हम दुनिया में कहीं भी छुपे हुए उन लोगों को चुन चुन के मारें जैसे अमेरिका करता है। कुछ दशक पहले जब अमेरिका को एहसास हुआ कि उसके नागरिकों पे दुनिया में हमला हो रहा है, उन्होंने पेट्रियट कानून बनाया। आज हमें भी करना चाहिए और हमें खुलेआम इनको मारना चाहिए। और हमारे राजनीतिक नेताओं को, हमारी सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति लेते हैं और खुश होकर अनाउंस करते हैं कि हमने ओसामा बिन लादेन को मारा है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। बातचीत से, डायलॉग से, डिप्लोमेसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्थिक प्रतिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एक पेट्रियट। मैं इससे पहले कि ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ के पास में चलूं, ग्रुप कैप्टन, एक और बड़ी खबर आप देखें। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू पर खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़े खुलासे हुए। खालिस्तान के साथ उर्दूस्तान भी बनाना चाहता है पन्नू। देश को धर्म के आधार पर बांटने का पन्नू का मंसूबा है। पन्नू के खिलाफ भारत में कुल 16 केस दर्ज हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, ये उर्दूस्तान क्या बला है? विंग कमांडर, ये उर्दूस्तान का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? ये वो जो सपोर्टर्स हैं, वो जो पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं और जो हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, वो अपने को उर्दू की प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज सोचते हैं। उर्दू उनकी धरोहर है और वो जो लोग उर्दू बोलते हैं, अब वो अपनी डिमांड पूरी करें। जैसे कि मैं अगर मांगू तो मैं ब्राह्मणिस्तान मांगू और कोई जो कहते हैं राजपूतिस्तान मांगे। अब ऐसी चीजें हैं, ये बचकाना हरकतें हैं। लेकिन विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी तो हमेशा हिंदुस्तान ही मांगते आए हैं और हिंदुस्तान ही मांगेंगे और हिंदुस्तान ही मांगते रहे हैं। That's right. हम हिंदुस्तान के ही रहेंगे, क्योंकि कोई ये सब खेल खिलवाड़ जो है ये हमारी नीतियों की कमजोरी के कारण उठ जाते हैं। एनआईए की रेड पर एक डेवलपिंग स्टोरी आ गई है। यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापामारी चल रही है। खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन में छापामारी। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़ और सहारनपुर में रेड मारी जा रही है। कई संदिग्धों की तलाश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जुटी हुई है। यानी कि पीलीभीत का जो इलाका है, रोहिलखंड की तरफ का जो इलाका, वो यूपी के कई जिलों में एनआईए की जद में है।
खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन को लेकर पीलीभीत, लखीमपुर, अलीगढ़ और सहारनपुर में रेड मारी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की भी बड़ी खबर। राजस्थान के कई इलाकों में एनआईए की बड़ी रेड। हनुमानगढ़ के अलावा झुंझुनू, गंगानगर और जोधपुर में छापे मारे गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी साथ में मौजूद हैं। राजस्थान के कुल 13 शहरों में एनआईए की रेड चल रही है। पिछले कई घंटे में एनआईए को क्या मिला, एक एक करके आगे हम आपको खबर बताएंगे। और थोड़ी देर पहले मैं कनिष्क हादसे की बात कर रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बता तो दिया और अब सफाई भी देने में लगे हैं। लेकिन कनिष्क हवाई हादसे को दुनिया भूल कैसे जाए? आतंकियों को शरण देने वाला कनाडा कैसे अपने नागरिकों को बचा भी नहीं पाया? जस्टिन ट्रूडो को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट। जरा याद करो कनिष्क विमान हादसा, आतंक का सबसे घिनौना चेहरा। आसमान में उड़ रही थी लाशें, आसमान से समंदर तक खून के फव्वारे। खालिस्तानी आतंकियों का सबसे घिनौना बदला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पीएम जस्टिन ट्रूडो तिलमिला सा गया। आतंकियों के यार का ठप्पा लगवा चुके ट्रूडो शर्मनाक बयान देने लगा। भारत को कमजोर समझने वाला ट्रूडो भारत की एक घुड़की में ही सफाई देने पर उतर आया। लेकिन जरा याद कीजिए 1985 के कनिष्क विमान हादसे को, फिर ट्रूडो की नासमझी और अड़ियलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 23 जून 1985। सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। जब कनिष्क विमान के अंदर अनाउंसमेंट हुई होगी तो उसमें सवार 329 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पेटी मौत की बांधी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था उनका विमान बम से उड़ाए जाने वाला है। ऐसी मौत जहां चीखों को सुनने वाला तक कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी यात्री एक अंतहीन सफर पर जाने वाले थे। बेहद जरूरी है कि जस्टिन ट्रूडो इतिहास से सबक लें। हालांकि खालिस्तानियों की रीढ़ तोड़ने के लिए, खालिस्तानियों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्रैक करने के लिए एनआईए की बहुत बड़ी रेड है। यानी अब की बार खालिस्तानियों पर प्रचंड प्रहार। एक